बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। पहले से ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना पहले से ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसा। अभिषेक कर दे
बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या मिल जाए मुझ पे एक चादर के समान, हो दुगना और ताज़ा और अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा और अभिषेक आज मुझ पे। हालेलुया। प्रभु ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, प्रभु ਦੇ नाम ਨੂੰ महिमा मिले। परमेश्वर ने आज का ये दिन दिखाया, इसलिए हम आनंदित और मग्न हैं। प्रभु की स्तुति होने पाए, प्रभु के नाम को बड़ाई होने पाए। आए बड़े ध्यानपूर्वक परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें। आज हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे परमेश्वर किन को ढूंढता है। Whom is God seeking? God is seeking whom? परमेश्वर किसको ढूंढता है। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ परमेश्वर किस ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ है। परमेश्वर के वचन में 3-4 जगहों पर विशेषकर लिखा है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। हम उन लोगों के विषय में देखेंगे परमेश्वर किनको ढूंढ रहा है। आए हम पढ़ें लूका की इंजील, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय, उसका पहली आयत से लेकर 10 आयत तक पढ़ेंगे। Let us turn our attention to the gospel according to Luke chapter 19 from verse 1 to 10। लूका दी इंजील 19 बाब 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਰੀਹੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਰ ਵੇਖੋ ਜੱਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸੂਲੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਧਨਵਾਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੱਦ ਦਾ ਮਧਰਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਬਿਰਛ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਰਸਤਿਓਂ ਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਜਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਜੱਕੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਤਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਉਤਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਭਾਉ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੜਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੱਕੀ ਨੇ ਖੜੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੇਖ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਊਝ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ 4 ਗੁਣਾ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਚੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਗਵਾਚੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ है। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। 19:10 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रभु यीशु मसीह का इस जगत में मनुष्य का रूप धारण करके आने का एक मकसद था, सिर्फ एक मकसद था। वो मकसद ये था कि जो खोए हुए हैं उन्हें वो ढूंढ सके और उनको वो बचा सके। हालेलुया। प्यारे अजीजों, हम सब पाप में लिप्त होते हुए खोए हुए लोग थे, भेड़ के समान भटके हुए लोग थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि उसने हमें ढूंढ लिया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर एक कहानी है एक धनवान व्यक्ति की। लिखा है कि यीशु यरीहो से प्रवेश करके जा रहा था। यरीहो का अर्थ है भजन या साम्स या जबूर। लिखा है कि वो ऐसे जगह से जा रहा था, वहां पर एक मनुष्य मिला जिसका नाम था जक्की। वो चुंगी लेने वालों का सरदार था और वचन में लिखा है कि वो एक धनी इंसान था।
वो एक धनवान था। वो धनवान व्यक्ति के मन की चाहत हुई कि मैंने यीशु को देखना है। मैंने किसको देखना है? यीशु को देखना है। मैंने यीशु को देखना है। वचन में लिखा है कि वो यीशु को देखने के लिए प्रयास किया। जब देखा कि वो भीड़ में उसको वो देख नहीं पा रहा, क्योंकि वो कद में नाटा था, छोटा था, मेरी तरह था, वो ज्यादा ऊंचे लोगों को देख नहीं पाता था, तो उसके मन के अंदर ये एक आशा है कि मैंने जरूर देखना ही देखना, चाहे कैसे भी क्यों ना हो। उसने देखा कि वो एक पेड़ है। वचन में लिखा कि वो एक गुल्लर के पेड़ के ऊपर वो चला गया, और उस समय जब वो गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ा तो वचन हमें सिखाता है कि वो पेड़ जो है, इट इज कॉल्ड अ शेडी ट्री। उसकी हाइट इतनी ऊंची नहीं, छोटी हाइट का है, और उसके बहुत सारे पत्ते होते हैं जिससे वो छांव देते हैं। लेकिन इसके मन की इच्छा थी कि मैंने पेड़ पर चढ़ना है। लेकिन एक धनवान व्यक्ति जो अपने आप में यह सोचता है कि मैं पर्याप्त हूं, उसके मन की यह इच्छा थी कि मैं पर्याप्त नहीं हूं, मुझे अभी भी कुछ देखना है। वो पेड़ के ऊपर चढ़ा, और धनवान व्यक्ति जो अपने आप को सब कुछ सोचता हो, वो कभी पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ेगा। वो किसी को कह सकता है कि यीशु को मेरे घर में लेके आओ, यीशु को मेरे घर पे लेके आओ, यीशु को मेरे घर में लेकर आओ, या साइड पर हो जाओ, उसकी अपॉइंटमेंट दिलाओ, मैं यीशु को खुद मिलूंगा। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कहा मैं देखना चाहता हूं। उसने अपने आप को पेड़ पर बच्चे चढ़ते हैं, इस जक्की ने अपने आप को बालकों के समान छोटा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो पेड़ के ऊपर जब चढ़ा तो यीशु ने पहले से ही सोच लिया, ये चाहे धनवान है तो भी इसका मन मेरे लिए खुला हुआ है, इसका मन मेरे लिए खुला हुआ है। यीशु मसीह ने जब 19:10 में कहा यीशु खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया, इसका अर्थ क्या था? क्या धनवान व्यक्ति कभी अपने आप को कहेगा कि मैं खोया हुआ हूं? कभी नहीं कहेगा। धनवान व्यक्ति कभी नहीं सोचेगा कि मैं एक खोया हुआ व्यक्ति हूं। एक अमीर बंदा कभी नहीं कहेगा कि मैं गवाचा हुआ हां, वो सोचेगा मेरे पास सब कुछ है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा चाहे तुम्हारे पास धन है तो भी, तुम पैसा कमा सकते हो, तुम दुनिया की सारी चीजें खरीद सकते हो तो भी, यदि तुम्हारे पास परमेश्वर नहीं तो तुम कुछ भी नहीं हो, तुम खोए हुए लोग हो। यीशु मसीह ने कहा मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। पेड़ के ऊपर चढ़े हुए जक्की को यीशु मसीह ने देखा और कहा हे जक्की नीचे उतर आ, आज मैं तेरे घर में रहना है, आज मैं तेरे घर में जाना है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी मन के अंदर खुशी हुई कि यीशु को मैंने बुलाया नहीं, पर यीशु खुद कह रहा है कि आज मैंने तेरे घर में जाना जाना है। है। मेरे प्यारे खुदा के लोगों, आज यीशु आपको आवाज दे रहा है, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा है। जो कोई अपने दिल के दरवाजे को खोलेगा, यीशु उसके दिल में, उसके जीवन में जरूर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कई बारी कई प्रकार के ऑब्स्टेकल्स, कई अड़चने हैं जो हमें यीशु के पास आने नहीं देती। कई प्रकार की समस्याएं हैं। यूहन्ना की इंजील 12 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, बहुत सारे अधिकारियों ने यीशु पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के डर के मारे कि हमें समाज से निकाल ना दिया जाए, इसलिए वो खुलेआम प्रकट नहीं हो रहे थे। बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन लोगों के सामने वो आना नहीं चाहते हैं, अपने पाप को छोड़ना नहीं चाहते हैं। पर मैं तुम्हें एक शुभ समाचार देना चाहता हूं, यीशु तुम्हारे लिए ही आया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक बारी एक राष्ट्रपति चर्च में जाता था, एक प्रेसिडेंट था एक देश का, वो चर्च में जाता था। सो उसकी पत्नी एक दिन चर्च में नहीं गई, बीमार थी, तो वो राष्ट्रपति चर्च में गए। चर्च के बाद वो घर वापस आए। जब घर में वापस आए तो उसकी पत्नी ने पूछा आज आप चर्च गए थे? तो उसने बोला कि जरूर मैं आज चर्च में होकर आया हूं। तो उसकी पत्नी ने दूसरा सवाल पूछा, पास्टर जी का प्रचार सुना? कहते जरूर मैंने वचन सुना है। क्या प्रचार किया? उसने कहा पाप के विषय में प्रचार किया। किसके विषय में? पाप के विषय में। पाप के विषय में प्रचार किया। तो बोला कि और बताओ पाप के बारे में क्या बोला?
कहते बस उन्होंने पाप का विरुद्ध ही सारी बातें बोली और कोई बात नहीं बोली। किसके विरुद्ध बोली? पाप के विरुद्ध। सारा प्रचार किसके विरुद्ध था? पाप के विरुद्ध। सारा प्रचार पाप के विरुद्ध था। मैं उठ के आ गया। मेरे प्यारे लोगों, परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार है। ये पाप के विरुद्ध है लेकिन आपके साथ है। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया, पापियों के घर में जाने के लिए आया। जब यीशु जक्की को कहा कि आज मैं तेरे घर में जाना है, वो यीशु पापियों के घर में गया, जक्की के घर में गया। उसके मन के अंदर खुशी हुई, लेकिन लोग कुड़कुड़ाने लगे। लोग कहने लगे यीशु ऐसे कैसे चला गया? पापी और मसूलियों के घर में यीशु मसीह गया। पर यीशु ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। क्यों पता? यीशु मसीह सिर्फ भीड़ से ही प्यार नहीं करता, हर एक पापी गुनाहगार से वो प्यार करता है। वचन में लिखा है वो तुम्हारे नाम को भी जानता है। हालेलुया। 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 यीशु उसके घर में गया, यीशु ने कोई बात नहीं कही, अपना मुंह नहीं खोला। बड़ी हैरानी वाली बात है, यीशु सिर्फ उसके घर में ही गया, उसने कोई बात नहीं की। लेकिन वहां पे लिखा जक्कई इतना खुश हुआ, यीशु उसके घर में आए, इस बात की इतनी खुशी हुई, उसने कोई दुआ नहीं कराई, कोई प्रार्थना नहीं। उसने ये नहीं कहा फोटोग्राफर बुलाओ मेरी फोटो खिंचाओ, आज मेरे घर में कौन आया? यीशु है। बोलो। यीशु आया। कुछ नहीं कहा। उसने अपने पड़ोसियों को ये नहीं कहा तुम्हारे घर में नहीं आया आज, यीशु मेरे घर में आया, मैं कितना धन्य हुआ, नहीं कहा। उसने ये नहीं कहा मैं बीमार हूं या मेरे घर में कोई बीमार है, हाथ रख के प्रार्थना करो चंगा हो जाए, नहीं कहा। लेकिन यीशु की उपस्थिति ने उसका दिल बदल दिया। यीशु की हजूरी ने उसका दिल बदल गया। उसका दिल बदल गया। उसका दिल बदल दिया। कई बारी परमेश्वर की उपस्थिति की सच्चाई और उसका प्रकाश हमारे जीवन के अंधकार को बदल देता है। हमारे जीवन के अंधकार को क्या करेगा? बदल देगा। और वहां पे लिखा है, उसने कहा यीशु जो कुछ भी लिखा, खड़े होकर प्रभु से कहा हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। इसका अर्थ क्या था? वो सच्चे दिल से तौबा करना चाहता था। वो 4 गुना वापस करने का अर्थ है उसने अन्याय से जो सरकार ने ठहराया उससे ज्यादा वो कमा रहा था, उसने कहा कि नहीं ये गलत है। उसके मन के अंदर आया मैं गलत काम कर रहा हूं, मैंने आज छोड़ने का फैसला किया है। उसके बाद ही यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। प्यारे खुदा के लोगों, बहुत सारे लोग तौबा करते हैं पर अपने पाप वाले जीवन को छोड़ते नहीं। तौबा करते हैं, बोलो, पाप वाले जीवन को पाप वाले जीवन को नहीं छोड़ते। यीशु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसने कहा आज मैं फेर देता हूं, अपना तरीका बदल देता हूं, तो यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में निजात आई है। मैं जानता हूं कई लोग ऐसे हैं प्रभु में आने के बाद फीम खाते हैं, अफीम। उनसे पूछो क्यों खाते हो? दवाई के तौर पे। किसके तौर पे? दवाई के तौर पे। दवाई के तौर पे फीम नहीं खानी। यदि आप प्रभु में आए हो छोड़ना, प्रभु में आए हो छोड़ना। परमेश्वर ऐसे ही आपको छुटकारा देगा, फिर ही तुम्हारा उद्धार है। हालेलुया। 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 प्रभु में आए कोई नशीली पदार्थ को हाथ नहीं लगाना। वचन में लिखा तो अशुद्ध वस्तु को हाथ भी ना लगा, फिर ही तुम्हारा उद्धार है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब उसने यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, उसके बाद यीशु ने कहा मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया हूं। अगर यहां पर कोई है, चाहे तुम सोच रहे हो कि मेरे पास सब कुछ है, तो भी मेरे पास अच्छी पढ़ाई है, अच्छी विद्या है, अच्छे दोस्त हैं, अच्छा घर है, सब कुछ है, तो भी अगर यीशु नहीं है तो तुम खोए हुए लोग हो। पर यीशु तुम्हें ढूंढने के लिए आया है। हालेलुया। हालेलुया। आज अपने दिल के दरवाजे को खोलना, तौबा करना, सच्चाई के रास्ते को जानना, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया। दूसरा हम पढ़ेंगे यीशु किसको ढूंढ रहा है, परमेश्वर किसको ढूंढ रहा है। यूहन्ना की अंजील 4 अध्याय
20 से लेकर 26 आयत तक पढ़ेंगे। लेट अस टर्न आवर अटेंशन टू द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 4 फ्रॉम वर्स 20 to 26। यूहन्ना दी इंजील 4 बार 20 तो 26 आयत में पढ़ांगे। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। बस लिखा है, वह समय आता है वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। सारे बोलो, परमेश्वर परमेश्वर अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। कैसे आराधक? ऐसे जो आत्मा और सच्चाई से खुदा की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह एक सामरी औरत से बात कर रहा है। यहूदी और सामरियों का आपस में कोई मेल जो नहीं होता था। क्यों नहीं होता? क्योंकि सामरी मिक्स कौम है, आधे यहूदी आधे गैर कौम के लोग। सामरियों का मेल जोल कभी भी यहूदियों के साथ हो नहीं पा रहा था। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह यहूदी होते हुए सामरी के पास गया, सामरी औरत के पास गया, कुएं के पास गया। वहां से उसको कहा, मुझे पानी पिला। सामरी औरत ने कहा, तू यहूदी होते मुझसे पानी मांगता है। यीशु ने कहा, यदि तू जानता कि कौन तुझसे मांग रहा है तो तू उससे मांगती तो वह तुझे जीवन का जल देता। थोड़ी बातों के बाद यीशु ने कहा, तू जाके अपने पति को बुला के ला। तू जाके अपने पति को बुला के ला। उसने कहा, मेरा पति कोई नहीं। उस औरत ने कहा, मेरा पति। यीशु ने कहा, तूने सही कहा, तू पहले भी 5 पति कर चुकी है, जो अब है वो भी तेरा नहीं। वो डर गई, वो घबरा गई। उसके मन के अंदर आया, ये तो नबी है, ये भविष्यवक्ता है। सुनो, प्रभु की उपस्थिति में तुम जितना मर्जी बहस कर लो, जो मर्जी कर लो, तो भी यीशु तुम्हारा पास्ट भी जानता है, तुम्हारा प्रेजेंट भी जानता है, तुम्हारा फ्यूचर भी जानता है। हालेलुया। खुदा तुम्हारा भूतकाल, तुम्हारा बीता हुआ समय को भी जानता है, तुम्हारा वर्तमान को भी जानता है, तुम्हारे आने वाले समय को भी जानता है। उससे कोई बात छिपी हुई नहीं है। जब ऐसी बात, उसने बात ही पलट दी। जब उसको पता लगा मेरी सच्चाई प्रकट हो गई, उसने बात पलट दी। उसने कहा, हमारे बाप दादों ने इस पहाड़ पर आराधना किया और तुम कहते हो कि वो जगह है जहां पर यरूशलेम में, वहां पर आराधना करनी चाहिए। यीशु ने कहा, हे नारी, वह समय आता है, तो विश्वास कर, वो समय आता है, तुम ना तो इस पहाड़ पर ना उस पहाड़ पर ना उस यरूशलेम में पिता की आराधना करोगे। यीशु मसीह पहले से बता रहा था कि उस दिन से कई साल बाद AD 70 में ये मंदिर, जो आप यरूशलेम का भवन जो कह रहे हो जहां पर आराधना करते हो, वो भी एक दिन गिर जाएगा। परमेश्वर उनको सिखा रहा था, आराधना एक फिजिकल प्लेस में नहीं, आराधना एक जगह पर नहीं, पर जगह से छोड़कर आत्मिक आराधना में खुदा बदलने वाला है। प्यारे खुदा के लोगों, बहुत सारे लोगों के मनों के अंदर एक भ्रम है। क्या भ्रम है पता है? हम चर्च में जाएंगे, वहां पर आराधना करेंगे, हम कॉटेज मीटिंग्स में जाएंगे, वहां पर आराधना करेंगे। पर परमेश्वर कह रहा है, ना तो उस पहाड़ पर ना यरूशलेम में, परंतु वो लोगों को खुदा ढूंढ रहा, जो आत्मा और सच्चाई से खुदा की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम जहां पर होंगे, इसलिए वचन में लिखा, जहां 2 या 3 मेरा नाम लेकर इकट्ठे होते, वहां मैं हाजिर उपस्थित हूं। प्यारे खुदा के लोगों, वचन स्पष्ट कहता है, वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को खुदा क्या कर रहा है? ढूंढता है। क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है। इसका मतलब झूठ से आराधना करने वाले, शरीर से आराधना करने वाले भी कई लोग इस दुनिया में हैं।
उनके मध्य में परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से खुदा की क्या कर सकते हैं, आराधना करें। हालेलुया। हालेलुया। रोमी के पत्री 12 अध्याय के पहले दूसरे पद में इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारे बुद्ध के नए हो जाने से तुम उसके स्वरूप में बदलते जाओ। उसके पहले इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर की आराधना कैसे करना, क्या तुम नहीं जानते। उसके वचन में इस प्रकार से लिखा है कि तुम परमेश्वर को कैसे भावना, तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक बंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे खुदा के लोगों, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले लोग, आत्मा पाए हुए लोग, प्रभु के बीच में चलने वाले हुए लोग कभी भी दूसरी जगह पर पलटना नहीं, दूसरी जगह पर पलटना नहीं, बोलो, पलटना नहीं, पलटना नहीं, अपने जीवन को कायम रखना। चाहे तुम यहां रहो, चाहे तुम बाहर रहो, ये सोचना मैं खुदा की आराधना करने वाला व्यक्ति हूं, मैं खुदा की आराधना करने वाला। तुम्हारा जन्मदिन हो, चाहे तुम्हारी शादी हो, चाहे तुम्हारा मृत्यु का दिन हो, जो परमेश्वर का वचन सिखाता है उस रीति से ही परमेश्वर के बीच में चलना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बुद्ध नया हो जाने से, नया जन्म पाने से, नई बुद्धि आने से तुम प्रभु के स्वरूप में बदलते जाते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि खुदा कैसे आराधकों को ढूंढता है, आत्मा और सच्चाई से, और सच्चाई से। हननी और सफीरा ने पवित्र आत्मा के आगे झूठ बोलना चाहा, झूठ बोला, और वचन में लिखा है उनका झूठ पकड़ा गया और वो दोनों मर गए। क्यों? क्योंकि वो झूठ की आराधना, झूठ बोल के परमेश्वर के चरणों में, खुदा के संतों के सामने आए। मेरे प्यारे खुदा के लोगों, तुम यहां पर आए हो प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से करना। वचन में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? इसे पवित्र रखे, विश्वासियों का अविश्वासियों के साथ कोई मेल नहीं, खुदा का वचन कहता है। प्यारे खुदा के लोगों, वचन कहता है चाहे तुम खाओ या पियो, तुम जो कुछ भी करते हो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। किसके लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए। किधर लिए करना? परमेश्वर की महिमा ले। पर हम लोग समा आने पर क्या करेंगे? परमेश्वर की भी महिमा, उसके बाद दुष्ट की महिमा। महिमा। पहले साड़ दो मुर्दे नु, उसके बाद बंदगी करा लो। पहले मुर्दे नु, मसीहा नु साड़ दो, फिर बंदगी करो, फिर उसके बाद बंदगी कराओ। पास्टर जी आके की कर दो? बंदगी कर दो। ये आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं। हाँ, साड़ना भी है, फिर पाठ भी रखाना, फिर कहना बंदगी भी करा दो। ये आत्मा और सच्चाई की आराधना नहीं। पहले की करना, निकाह करा लो, फिर उसके बाद भंगड़े पालो, डीजे लगाओ, ये आत्मा और सच्चाई की आराधना नहीं है। तुम्हारे घर में पहले तुम बंदगी करो, उसके बाद नाचो गाओ, ये खुदा की आराधना नहीं है। आत्मा और सच्चाई से आराधना क्या है? आत्मा और सच्चाई से आराधना ये है, चाहे हम यहां पर हैं, चाहे वहां पर हैं, चाहे बाहर हैं, हम मसीह की महिमा करने वाले लोग हैं। जो भी लोग आपको देखें, मुझे देखें, आपको देखें, कहे कि नहीं, इसमें सिर्फ मसीह का स्वरूप ही नजर आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन में लिखा खुदा कैसे आराधकों को ढूंढ रहा है? जो आत्मा और सच्चाई से, उसकी आराधना, जो आत्मा और सच्चाई से, बोलो, जो सच्चाई से, जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा वचन में देखेंगे लूका की अंजील 13 अध्याय उसका 6 आयत से पढ़े। लूक चैप्टर 13 फ्रॉम वर्स 6 से लेकर 9 आयत तक पढ़े। ਉਸਨੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੰਜੀਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਲੈਣ ਆਇਆ ਪਰ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਬਾਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਇਸ ਹੰਜੀਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਫਲ ਲੈਣ ਨੂੰ 3 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।
ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟ ਹਾਂਜੀ। ਕਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਐਵੇਂ ਰੋਕ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, उसने उसको उत्तर दिया, स्वामी जी हे स्वामी, ਇਹਨੂੰ ਐਤਕੀ ਦੀਵਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, इसे इस वर्ष और रहने दे ਜਦ तक मैं ਇਹਦੇ ਗਿਰਦੇ ਖਾਲ ਨਾ कि ਪਾਵਾਂ, मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਢਾ ਸੁੱਟੀ। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है तीसरी बात, परमेश्वर आपके जीवन में आत्मिकता को ढूंढ रहा है, आत्मिक गल्ला नु ढूंढ रहा है। कैसे? वचन में लिखा, अंगूरी बाग के मध्य में बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा था। अंगूर के बाग में अंगूर नजर आने चाहिए, लेकिन यीशु मसीह क्या ढूंढ रहा था? अंजीर के पेड़ से फल को ढूंढ रहा था। लेकिन वहां पर लिखा उसको फल ना मिला। जब फल ना मिला तो वचन में लिखा, उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु ना पाया। तुमने तौबा किया, बपतिस्मा लिया, अपने उस जीवन को जब से तौबा किया, बपतिस्मा लिया, उस दिन से अपने जन्मदिन को याद करो। तुम्हारा असली जन्म कब है? एक है मां के गर्भ से जन्म लिया, वो तुम्हारा जन्म, वो शारीरिक जन्म। लेकिन दूसरा जन्म कब हुआ? जब तुमने तौबा किया, अपना जीवन प्रभु को दिया, वो आत्मिक जन्म। वचन में लिखा, जब से 3 साल से मैं ढूंढने आ रहा हूं। अंगूरी बाग के अंदर अंजीर का वृक्ष का अर्थ क्या है? परमेश्वर ने जिस्मानी बरकतें दी हैं, जिस्मानी बरकतें बहुत सारी दी, लेकिन वो जिस्मानी बरकतों को ढूंढने के लिए नहीं आया तुम्हारे लिए। परमेश्वर कहता है उस अंगूरी बाग के अंदर खुदा आत्मिकता के फल को ढूंढने के लिए आया। तुम्हारे पेड़ में, तुम्हारे उस आत्मिक जीवन में फल लगा या नहीं? जब उसने कहा मैं 3 साल से आ रहा हूं, कितने? 3 साल से। सन 2024 लग गया, इतने साल प्रभु में हो गए, तुम्हारे अंदर फल नहीं लगा। उसने कहा पकड़ो कुल्हाड़ी, काट दो इसको। लेकिन बागवान ने कहा नहीं प्रभु जी, 1 साल और। कितना? 1 साल और। ओ मुझे 1 साल और दे, मैं मेहनत करूंगा। ये सन 2024 खुदा ने आपको और मुझे क्यों दिया है? इतने साल तक फल ढूंढने के लिए आया, तुम्हारे जीवन में फल नहीं मिला, तो यीशु तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आया। शारीरिक और जिस्मानी जीवन को नहीं, तुम्हारे आत्मिक जीवन को। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के साथ प्यार करने को, प्रभु के लिए कुछ करने के लिए वो आया। और वचन में लिखा 1 साल और मोहलत दी गई। आप कभी अपने जीवन के बारे में सोचना, परमेश्वर ने आपके साथ कितनी कितनी भलाइयां की हैं। कई बार हम लेना जानते हैं, देना नहीं जानते, है ना। खुदा को लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। परमेश्वर के लिए कुछ करना नहीं चाहते, परमेश्वर के नाम की गवाही नहीं देना चाहते, परमेश्वर के लिए खड़ा नहीं रहना चाहते। पर हम क्या चाहते? खुदा रब्बा रब्बा मी बरसा, साडी कोठी दाने पा, बस इत्थे ही पा। नहीं, God is seeking the fruit, your spiritual fruit. परमेश्वर कह रहा है जिस्मानी बरकतां तो विवाद के खुदा ਤੁਹਾਡੇ आत्मिक जीवन ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅੱਜ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, और परमेश्वर उनको बदल रहा है, उनके जीवन के अंदर आशीष को लेके आ रहा है। आत्मिक फलों को ढूंढने के लिए खुदा आपसे सवाल और लेखा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये साल हम ज्यादा से ज्यादा प्रभु के लिए कुछ करें। ये साल ज्यादा से ज्यादा प्रभु में बढ़ने का साल हो जाए। वचन में लिखा पहले तुम उसके स्वर्गीय राज और धर्म की खोज करो, सारी वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़कर मिलेंगी। सारी वस्तुएं तुम्हें, तुम प्रभु के पीछे चलो, सब बरकतें तुम्हें पीछे पड़कर मिलेंगी। तुम जिस्मानी बरकतों के पीछे चलोगे, सब रूहानी बरकतें भी रहेगी, और जो है वो भी खो जाएगा। तुम आत्मिकता में आगे बढ़ो, प्रभु में आगे बढ़ो, सारी चीजें साथ साथ जुड़ती जाएंगी। हालेलुया। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें। वचन में लिखा कि वो खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। हे जवानों, बेटों और बेटियों, भाई और बहनों, प्रभु आपसे प्यार करता है।
परमेश्वर आज भी आपके लिए अपने दिल के दरवाजों को खोल के रखा है। एक समय आएगा दरवाजा बंद हो जाएगा, एक समय आएगा तुम दरवाजा खटखटाने पर भी तुम्हारे लिए खोला ना जाएगा। पर आज आपके लिए वचन दिया जा रहा है, अपना दिल का दरवाजा खोले। यीशु आपके दिल के अंदर आना चाहता है। आप खोए हुए हो, निराशा में हो, अपना जीवन यीशु को अर्पण करें, सच्चे दिल से तौबा करें। जक्की ने सच्चे दिल से तौबा किया, अपने गुनाहों को छोड़ने का फैसला किया। यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। यीशु आपके लिए आया। यदि इस आवाज को सुनकर कोई अपना जीवन प्रभु को देना चाहता है, कोई तौबा करना चाहता है, तो आप खड़े हो सकते हो। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सारे अपनी आंखों को बंद करें। यीशु खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। तुम किसी का भय ना खाना, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे ये ना सोचना, ये सोचना कि प्रभु मेरे बारे में क्या कह रहा है। अगर कोई है जो आज तौबा करना चाहता है, आप अपने हाथों को खड़ा कर सकते हो। मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। कोई है जो आज तौबा करना चाहता हो, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना चाहता हो और कहना चाहता हो प्रभु यीशु मैं पापी हूं, मेरे दिल में आ। यीशु आपके दिल में आएगा। जवान बेटो बेटियों, खुदा आपको कह रहा है अपना दिल प्रभु को दे, अपना जीवन प्रभु को दे। कोई है जो आज तौबा करना चाहता हो? हालेलुया। परमेश्वर आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से खुदा की आराधना कर सके। आत्मा और सच्चाई से, जिस्मानी आराधना नहीं, आत्मा और सच्चाई से। परमेश्वर आपके जीवन में फलों को ढूंढ रहा है। यदि अभी तक आपका आत्मिक जीवन बढ़ा नहीं तो आज कहें प्रभु जी मैं आप में बढ़ना चाहता हूं, मैं आप में बढ़ना चाहता हूं, मैं आप में तरक्की पाना चाहता हूं, मैं आपको प्रथम स्थान देना चाहता हूं। यदि आप मेरे जीवन में प्रथम हैं तो सब कुछ मेरे साथ जुड़ जाएगा। मेरे प्यारे खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज इस दोपहर के समय हम आपकी उपस्थिति में आए हैं। धन्यवाद करते हैं हे पिता आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो इस पापी दुनिया में पापियों को बचाने के लिए आया, पाप से आजाद कराने के लिए आया, हम जैसे गिरे हुओं को बचाकर खड़ा करने के लिए आया। प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, हम दुनिया की सब चीज कमा सकते हैं, सब चीजों को जोड़ सकते हैं, यदि आप नहीं तो उसका कोई मूल्य नहीं। यदि आप हो तो सब चीज का, सब जीवन की बातों का मूल्य है। ऐ खुदावंद तूने अनुग्रह करो, हमारी सहायता करो, हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले बने। चाहे अपने घर में हो, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले बने। जब तेरे भवन में भी आए पूरे मन के साथ तेरी आराधना करें। ऐ खुदावंदा हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप यीशु के नाम से चली जाए। जो सच्चाई में चलने के लिए बाध्य बनती है, यीशु के नाम से वो सारी बाधाएं आज चली जाएं। हम तेरी आराधना करनी चाहते हैं खुदाबंदा। ये साल आत्मिक रूप से बढ़ोतरी का साल हो जाए। अंत के समय बुरे दिन हैं, लेकिन जब लोगों का प्यार ठंडा पड़ रहा है, हमारी सहायता करें, हम उतना अधिक तेरे बीच में बढ़ने वाले बन जाएं। एक बेदारी की अग्नि आप हमारे से शुरू करें, हमारे जीवन से शुरू करें, हमारे परिवार से शुरू करें। आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। जो वचन का बीज बीजा गया वो 100 गुना फल पाए। विनती को सुने प्रभु यीशु मसीह के नाम।